मूवी के स्टार्ट में हम बहुत सारे बच्चों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं और वो सब बच्चे आपस में दोस्त थे और पता चलता है इनमें से एक बच्चे का आज बर्थडे भी था और कोच उस बच्चे के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए कहता है कि क्यों ना आज कुछ एडवेंचर किया जाए। इसलिए ये लोग पास में एक गुफा में जाने का प्लान बनाते हैं और बच्चे तो बच्चे थे, वो इस एडवेंचर पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी बच्चे साइकिल से अपने कोच का पीछा करके उस गुफा की ओर निकल जाते हैं, सिवाय एक बच्चे के, क्योंकि उसके घर पर कुछ थोड़ा काम था। ये सब लोग इस गुफा में पहली बार आए थे और एक्साइटमेंट में इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब ये लोग गुफा के थर्ड चैम्बर में आ जाते हैं और गुफा का थर्ड चैम्बर एंट्रेंस से पूरे 1 किलोमीटर दूर था और उनके वहां जाते ही मौसम बाहर बुरी तरीके से खराब हो जाता है और बारिश आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी, तूफानी बारिश थी और थाईलैंड की ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकती। सीन कट होकर हमें बच्चे के पेरेंट्स को दिखाया जाता है और जिस बच्चे का आज बर्थडे था ये उसके बर्थडे की तैयारियां कर रहे थी, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा था। इंतजार करते करते ये लोग थक चुके थे और तब इनकी टीम का वो बच्चा जो इनके साथ नहीं जा पाया था, वो इनके पेरेंट्स को बताता है कि सभी बच्चे मिलकर उस केव में गए हैं। उधर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और वो केव पहले से ही खतरे से खाली नहीं था और उधर सभी पेरेंट्स के दिमाग में खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है और वो फौरन रेस्क्यू टीम को कॉल कर देते हैं। इमरजेंसी में रेस्क्यू टीम इस केव में आती है जहाँ पूरी तरीके से पानी भर चुका था, बच्चों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था और वो लोग तैरते तैरते चैम्बर 3 तक पहुंच गए थे और चैम्बर 3 वही पॉइंट था जहां लास्ट सीन में बच्चों को देखा गया था। और उस पानी वाली केव में रेस्क्यू टीम की हालत खुद खराब हो चुकी थी और घंटों बाद वो लोग बड़ी मुश्किल से इस केव से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। उनकी हालत अब इतनी खराब थी कि वो किसी और को क्या ही संभालते और दूसरी तरफ केव के बाहर बच्चों के पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको ये खबर दी जाती है कि उनके बच्चे केव के अंदर नहीं मिले हैं और पेरेंट्स की उम्मीद टूटती जा रही थी कि पता नहीं उनको उनके बच्चे मिलेंगे या नहीं। और अगला दिन भी हो गया था, बारिश रुक ही नहीं रही थी और केव के अंदर पानी बढ़ता ही जा रहा था और कुछ मशीन वाले पंप के जरिए केव से पानी निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी और न्यूज पर भी यही खबर वायरल थी कि 13 बच्चे केव के अंदर फंस चुके हैं और शहर से बहुत सारे लोग उनकी मदद करने के लिए वहां आते हैं। और न्यूज से ही ये खबर सुनकर दूसरे शहर से एक लड़का भी वहां आता है। ये लड़का केव और माउंटेन को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था और यहाँ आकर केव के पास वो एक बुजुर्ग आदमी से बात करता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि केव बारिश के पानी से नहीं भर रहा, बल्कि केव के अंदर बहुत सारे सिंक होल हैं, वहां से तेजी से पानी केव के अंदर जा रहा है। और इस बुढ़े आदमी को लड़के की बातें ठीक लग रही थी और दोनों बिना वक्त जाया किए केव के पास जाने लगते हैं, जहां उन्हें बहुत सी ऐसे सिंक होल भी मिलते हैं जहां से बहुत तेजी से पानी अंदर जा रहा था और वो दोनों उन होल को बंद कर देते हैं ताकि केव के अंदर ज्यादा पानी ना जाए और बच्चों के बाहर आने के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन 5 दिन गुजर जाते हैं, अब बच्चों का कोई अता पता नहीं लगता और रेस्क्यू टीम तो उन बच्चों को पता लगाने में नाकामयाब हो चुके थे। इसलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट से मदद मांगती है और यूएस की गवर्नमेंट यहाँ पर अपने 2 सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर को भेजते हैं और इन दोनों ड्राइवर में एक का नाम रिक और दूसरे का नाम जॉन होता है और बिना वक्त जाया किए ये दोनों थाईलैंड पहुंच गए थे उस गुफा के पास और उनका पहला मिशन बच्चों को रेस्क्यू करना था। और डाइविंग सूट पहनकर ये दोनों केव के अंदर जा चुके थे और केव के अंदर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था और सांस लेना यहाँ पर बहुत मुश्किल था और किसी का जिंदा रहना भी। ये लोग 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर, यहाँ तक कि 1600 मीटर गहराई में चले जाते हैं, लेकिन इतनी आगे आकर भी उनको बच्चों का कोई पता नहीं लगता। और इसी जगह पर उन्हें एक इंजीनियर मिलता है जो यहाँ पर पंप लगाने के लिए आया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज्यादा था इसलिए उसको वहाँ पैनिक अटैक आ रहे थे। रिक और जॉन उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन उसको अपना ऑक्सीजन मास्क देता है और रिक से कहता है कि तुम इसको किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो आदमी इतना ज्यादा पैनिक कर रहा था कि रिक को उसको वहाँ से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह से वो उस आदमी को बाहर निकालता है। रिक जॉन का ऑक्सीजन मास्क लेकर फौरन गुफा के अंदर जाता है और जॉन भी अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर दोनों इस केव से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने पर जब सब लोग इनसे अंदर की कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए बुरी खबर ही देनी पड़ती है कि 1600 मीटर दूर तक इनको बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा और हो सकता है कि बच्चे इससे भी दूर निकल गए हो या ये भी हो सकता है कि बच्चे मर गए हो, लेकिन बच्चों की लाश भी उन्हें वहां नहीं मिली थी। और इसी तरह बच्चों को वहां फंसे हुए 7 दिन गुजर जाते हैं।
और अब ड्राइवर भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे और ये लोग फैसला करते हैं कि 1600 मीटर और आगे जाकर बच्चों की तलाश करेंगे। लेकिन दिक्कत थी कि केव में लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में इन लोगों को बारिश के थमने का इंतजार करना था और ऐसे में इन लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए मिलता है वही लड़का जिसने पहले सिंक होल बंद किए थे। वो यहाँ के गवर्नर से मिलता है और उनको आइडिया देता है कि हमें केव के पानी का मुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने की वजह से ये पानी फसलों में जाएगा। ऐसे में फसलें तो तबाह हो ही जाएंगी, लेकिन बच्चों को बचाना का चांस बढ़ जाएगा। और गवर्नर को उसकी बात में दम लग रहा था और वो यहाँ सारे फार्मर से मिलते हैं और उनसे इस आइडिया को डिस्कस करते हैं। वो जानते थे कि इससे फार्मर का बहुत ज्यादा नुकसान होगा लेकिन बच्चे बच जाएंगे। लेकिन फार्मर दिल के इतने अच्छे थे कि उनके लिए उन पैसों से ज्यादा उन 13 बच्चों की लाइफ ज्यादा जरूरी थी और ऐसे में वो गवर्नर के आइडिया को मान चुके थे और फाइनली अब पानी का भाव मोड़ दिया गया। जॉन और रिक वापस से उस केव की ओर बढ़ते हैं और इस बार वो लोग 2200 मीटर से ज्यादा अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब भी उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। वो लोग पीछे ही मुड़ने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ अचानक जॉन को एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है और ये लाइट एक पतले से रास्ते से आ रही थी और जॉन उस पतले से रास्ते से जब अंदर जाता है तो फाइनली उनको वहाँ वो सारे बच्चे मिल जाते हैं और बच्चे सही सलामत थे। रिक और जॉन को ये जानकर बहुत खुशी होती है और भूख से इन लोगों का बुरा हाल था क्योंकि इन्होंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया था। रिक और जॉन अब इन लोगों की वीडियो बनाने लग जाते हैं क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन मास्क वो इन बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ जब जॉन इनकी वीडियो बना रहा था तब कोच उस वीडियो में कहता है कि ये मेरी ही गलती है, मैंने ही इन बच्चों को एडवेंचर करने को कहा था। मगर बच्चे उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं नहीं, वो कोच ही थे जिसकी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। इन्होंने हमें मेडिटेशन करवाकर हमें जिंदा रहने का हौसला दिया और हमारे अंदर उम्मीद जगा के रखी कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। रिक और जॉन इन लोगों की वीडियो बनाकर कहते हैं कि थोड़ी ही देर में हमारी टीम तुम लोगों को बचाने के लिए आ जाएगी, अब तुम लोग अपनी हिम्मत बनाए रखना। और बाहर आकर ये सभी लोगों को ये खुशखबरी देते हैं कि उनके सभी बच्चे वहां जिंदा थे और वो लोग बच्चों की वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो को देखकर उनकी जान में जान आती है। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ रिक और जॉन उदास थे, जैसे उन्हें किसी गड़बड़ी का आइडिया हो। और वो गवर्नर से मिलते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे अभी तक अंदर बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन उनको वहां से निकालना सबसे बड़ी मुश्किल की बात है क्योंकि केव के एंट्रेंस में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंजीनियर पैनिक हो रहा था। ये तो फिर भी छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरी तरफ बच्चों तक रेस्क्यू टीम के जरिए खाना पहुंचा दिया गया था और यहाँ पर डॉक्टर को भी भेजा गया था जिन्होंने बच्चों का चेकअप किया था, लेकिन अभी तक उनको बाहर निकलने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट पर गुस्सा निकाल रहे थे कि आज 12 दिन हो गए लेकिन बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास उनके देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो बच्चों के पेरेंट्स को ये कहकर रिलैक्स करते हैं कि बच्चे वहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुँचा दिया जा रहा है और जल्द ही उनको निकाल भी लिया जाएगा। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए लेटर्स लिखते हैं जो ड्राइवर्स बच्चों तक पहुँचा देते हैं और कोच को लग रहा था कि उन सभी लेटरों में उसके लिए खूब सारी गालियां होंगी, लेकिन सभी पेरेंट्स कोच का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उनके बच्चों को जिंदा रखने के लिए। दूसरी तरफ बच्चों को केव से बाहर निकालने के लिए जॉन और रिक ने एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुला लिया था। उन्होंने प्लान किया था कि बच्चों को बेहोश करके मास्क लगाकर उनको वहां से बाहर निकाल लेंगे, मगर डॉक्टर को उनका ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि अगर आधे रास्ते में बच्चों को होश आ गया तो वो और ज्यादा पैनिक करेंगे। मगर जॉन और रिक पर कोई और दूसरा आइडिया नहीं था। तभी हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहां रेस्क्यू टीम में बच्चों तक कुछ और जरूरत का सामान पहुंचा रही थी और जब वो बच्चों को सामान देकर वापस आ रहा था तभी उसका पाँव केव के अंदर एक रस्सी में फंस जाता है। वो अपने पाँव को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इन सभी कोशिशों में उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप पत्थरों से लगकर टूट जाता है और इस वक्त वो बहुत गहरे पानी में था और ऑक्सीजन ना मिलने के चलते उसकी वहां पानी में ही मौत हो जाती है और रेस्क्यू टीम उसको वहां से बाहर निकल कर लाती है, जिसके मरने से ये लोग काफी दुखी थे। जहां दूसरी तरफ डॉक्टर और रेस्क्यू टीम को ये बात समझ आ चुकी थी कि रिक और जॉन ने जो मशवरा दिया है वो बिल्कुल सही था। जहां इतना बड़ा ड्राइवर पैनिक करके मर गया, बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। रिक और जॉन अब अपना आइडिया गवर्नमेंट को बताते हैं और गवर्नर भी उस आइडिया से बच्चों को बाहर निकालने में तैयार था।
रात में डॉक्टर सभी ड्राइवर को बच्चों को इंजेक्शन लगाना सिखाता है जिससे वो लोग बेहोश हो जाएं। और फाइनली आज वो दिन था जब इनको अपना मिशन कंप्लीट करना था। इन्हें बच्चों को केव से बाहर निकालना था, जिस केव के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। बच्चों के पेरेंट्स और बाकी सभी गांव के लोग बच्चों को वहां से सेफ निकलने की दुआ कर रहे थे, क्योंकि इस बार कोई भी गलती हुई तो बच्चे मर भी सकते हैं। और केव के अंदर इन लोगों को जाने पर एहसास होता है कि सभी बच्चों को एक साथ निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये लोग प्लान चेंज करते हैं और केव में से सिर्फ एक वक्त पर 4 बच्चों को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। और बच्चों को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के साथ साथ वो इनके हाथ पांव को भी बांध देते हैं, क्योंकि अगर रास्ते में उनको होश भी आ जाए तो वो हाथ पैर मारकर पैनिक ना करें। अब जैसे ही ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे तभी एक बच्चे को होश आ जाता है और इस बच्चे को इन्हें एक एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है। और फिर सभी बच्चों को एक दूसरे से रस्सी के साथ बांधकर बाहर निकाल लिया जाता है। और अब 4 घंटे की मेहनत के बाद 4 बच्चे सेफली बाहर निकल चुके थे और अपना मिशन सक्सेसफुल होते ही सारे ड्राइवर बहुत खुश थे और उनके साथ साथ पेरेंट्स भी। और अगले दिन दोबारा 4 बच्चों को लाने का काम शुरू होता है और इसमें भी ये सभी ड्राइवर कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद केव में सिर्फ 5 लोग बचे थे, 4 बच्चे और एक कोच। और मुश्किलें दोबारा पैदा हो जाती हैं और बारिश इतनी तेज होती है कि हर जगह पानी भरने लगता है। और जाहिर सी बात है ऐसे में केव में भी पानी का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से अपना मिशन रोक देना एक बेवकूफी थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ पानी और भी ज्यादा बढ़ जाता। इसलिए ये लोग अपने रूटीन के मुताबिक अपना काम शुरू करते हैं और इस बार बच्चों को एक ही रस्सी से बांधकर बाहर नहीं लाया जाता। हर ड्राइवर के पास एक बच्चे की जिम्मेदारी थी और उन्हें आराम से बाहर निकाला जा रहा था। 3 बच्चे तो सेफली बाहर निकल गए थे, मगर यहाँ चौथी ड्राइवर से गलती हो जाती है। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से वो खुद भी पानी में बहने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को स्टेबल करता है। और उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसको वो अपनी जान खतरे में डालकर संभाल रहा था। ये ड्राइवर और वो बच्चा मर भी सकते थे, लेकिन इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि रिक की नजर उन पर पड़ जाती है। वो दूसरे ड्राइवर से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारे पीछे एक और ड्राइवर आ रहा है, मैं उसे तुम्हारे तक भेजता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस बच्चे को बाहर छोड़ रहा हूँ। रिक उस बच्चे को बाहर छोड़ के उस ड्राइवर को दूसरे ड्राइवर की मदद के लिए भेजता है और ऐसे ये लोग फाइनली उस बच्चे और ड्राइवर और उस कोच को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और इन लोगों का मिशन अब फाइनली पूरा हो गया था और अपनी कामयाबी पर ये लोग जश्न मना रहे थे। और मनाए भी क्यों ना, इन्होंने 13 जिंदगियां बचा ली थी और ये सब बहुत खुश थे। और इनकी खुशी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।